फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक ट्रायल बेसिस पे आपको बताएंगे कि जब आप एज एन इनफर्टिलिटी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है या आ सकती है और आपका कौन सा एरिया है जो कि जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं। सो हेयर आई हैव माई फ्रेंड हु विल बी हेल्पिंग मी आउट इन कैरिंग आउट दिस स्मॉल टास्क। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे आना हो जी? मैम, मेरे का प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट एबल टू कंसीव। ओके। तो इट्स बीन 2.5 years सिंस आई गॉट मैरिड। ओके। और वी हैव बीन ट्राइंग बट कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। Okay. So 2.5 years you are married for. What is your age, ma'am? आई एम 28 रनिंग। You are 28-year-old. ठीक है। So periods कैसे आते रहे अभी तक? बिल्कुल रेगुलर मैम। इट वॉज एब्सोल्यूट 28 days साइकिल। 28 days साइकिल। अच्छा, जब से शादी हुई है तब से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल किया, आई पिल का इस्तेमाल किया, कोई मेडिकल एबॉर्शन का इस्तेमाल किया? नहीं मैम, कभी नहीं किया। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई कभी प्रॉब्लम आई है? Not the mental relationship, the physical relationship. Okay. So your husband has no problem in making any relationship, any sort of problem? Yes, as far as I know, no. No. Okay. So since birth your cycles are normal, they always come in time, and you are trying since 2.5 years, and the husband also doesn't have any problem. So this comes under the category of unexplained infertility till you are not diagnosed. So इस केसेस में क्या होता है? इस केस में हम सबसे पहली चीज़ आपको हार्मोनल टेस्ट एडवाइस करेंगे, फिर हम आपको आपकी एग बनने की स्टडी एडवाइस करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपका ट्यूब टेस्ट एडवाइस करेंगे और साथ ही साथ हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस कराएंगे। देखिए, ऐसा होता है जब हम अनमैरिड होते हैं और साइकिल्स रेगुलर होते हैं तो हार्डली कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, परंतु जब शादी हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है तो आई थिंक इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द टाइमिंग। मतलब आपको पता ही, ओह हाँ, मैं पूछना ही भूल गई कि आपकी मैम रिलेशन बनाने की फ्रीक्वेंसी मतलब कैसी रहती है, कि इज़ इट डेली और इज़ इट ओनली सम टाइम्स, इट इज़ हाउ मच इज़ इट ऑफन? तो ऐसा होता है ऑफन में, मतलब चलिए ये एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है बट हम लोगों को एलिसिट करना पड़ता है, बिकॉज आई वुड लाइक टू से दैट जो लोग ये सोचते हैं कि लगे रहो, डेली ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं होता। So it is only the 10th day of your period till 20th day of your period is the time, most of the time when you ovulate. और इस दौरान यदि आप alternate day ट्राई करते हैं तो वो ovulatory period में होता है and it is good for you. तो हिचकिचाएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं। ये कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और इसी के हिसाब से आपको टेस्ट लिख के दिए जाएंगे। थैंक यू।